बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स फाइनल टर्म की लेक्चर सीरीज़ में आज हम मॉड्यूल नंबर 117 को डिस्कस करेंगे। तो जिसमें सबसे पहले डाटा स्ट्रक्चर की डेफिनेशन है, इसको हम देख लेते हैं कि डाटा स्ट्रक्चर क्या है। सो डाटा स्ट्रक्चर द कंसेप्चुअल शेप और अरेंजमेंट ऑफ डाटा। नेम इज़ अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। स्टूडेंट मार्क्स इन 5 सब्जेक्ट्स। सो ये यानी अगर आपने कोई डाटा स्टोर करना हो तो डाटा को स्टोर करने के लिए आप उसको अरेंज करते हैं किसी ख़ास सीक्वेंस में। जैसे एक नाम है, नाम जैसे मैं अपना नाम लिख लेता हूँ IMRAN। तो इसमें ये जो अरेंजमेंट है IMRAN, सो ये जो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर है इसकी शेप क्या है, यानी शेप से मुराद ये है कि आप इसको वर्टिकल सेव कर रहे हैं या आप इसको कॉलम में सेव कर रहे हैं, रोज़ में सेव कर रहे हैं। तो वो जो उसकी शेप है, शेप अरेंजमेंट है, उसी को हम डाटा स्ट्रक्चर कहते हैं। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। अब डाटा स्ट्रक्चर में हमारा एक कॉन्सेप्ट आ जाता है अर्रे, यानी ये कैसी डाटा स्ट्रक्चर है, यानी इसमें डाटा किस तरह स्टोर किया जाता है वो हम डिस्कस करते हैं। अर्रे बेसिकली अगर आप सेम किस्म की डाटा टाइप को स्टोर करते हैं मेमोरी में तो वो आपकी अरे कहलाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने नंबर स्टोर किए हैं 4, 5, 6, 7, 8, तो ये जो नंबर हैं ये एक ही डाटा टाइप है, सेम डाटा टाइप है। तो सेम डाटा टाइप को जब आप किसी मेमोरी ब्लॉक में सेव करते हैं या स्टोर करते हैं तो उसको हम अरे का नाम देंगे। क्लियर हो गया। इसी तरह हम करैक्टर में करते हैं, जैसे AIOU वगैरह, तो ये भी सेम डाटा टाइप है। इसकी डाटा टाइप करैक्टर्स हैं। तो अगर सेम डाटा टाइप में आप मेमोरी ब्लॉक में स्टोर करेंगे तो वो आपकी अरे कहलाएगी। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। तो अरे की डेफिनेशन अब हम देख लेते हैं। अरे इज़ अ ब्लॉक ऑफ एलिमेंट ऑफ द सेम टाइप ऑफ डाटा। क्लियर हो गया। अब अरे दो टाइप की हम पढ़ेंगे, दो टाइप की अरे को डिस्कस करेंगे, जिसमें पहली टाइप है 1 डायमेंशनल अरे और 2 डायमेंशनल अरे। 1 डायमेंशनल अरे में क्या होगा, सिर्फ हम रो वाइज डाटा को स्टोर करेंगे। जैसे ये यहाँ पर मैंने 5 मेमोरी सेल लिए हुए हैं, तो इन 5 मेमोरी सेल में अगर सेम डाटा टाइप हम स्टोर करते हैं, जैसे 1 है, 2 है, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। तो ये आपकी रो वाइज डाटा एंट्री हो रही है, तो इसको हम 1 डायमेंशनल अरे का नाम देंगे। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। 1 डायमेंशनल अरे के बाद हम आ जाते हैं 2 डायमेंशनल अरे में। 2 डायमेंशनल में क्या होगा कि आप डाटा को रो वाइज भी स्टोर करते हैं और कॉलम वाइज भी स्टोर करते हैं। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। ये अगर ये जैसे मैंने ये कुछ कॉलम और रोज़ बनाए हुए हैं, तो इसमें अगर आप डाटा को स्टोर करेंगे तो ये आपका 2 डायमेंशनल में आ जाएगा। क्लियर हो गया। 2 डायमेंशनल अरे और 1 डायमेंशनल अरे को अब कंप्यूटर में स्टोर कैसे किया जाता है, इसको सेव करने के लिए हम कमांड कौन सी यूज़ करेंगे। तो इसके लिए अरे सिंपल आपने लिखना है, ARY अरे। फ्लोट में करना है डाटा टाइप तो फ्लोट लिखेंगे, इंट में करना तो इंट लिखेंगे। जितने नंबर आपने स्टोर करने हैं या जितने करैक्टर आपने स्टोर करने हैं उनकी तादाद यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर ये क्लोज ब्रैकेट लगा देंगे। क्लियर हो गया स्टूडेंट। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। यानी क्या करना है, अरे लिखेंगे, उसके बाद डाटा टाइप आपने देनी है कौन सी है, इंट है तो इंट कर लें। उसके बाद आपने करना क्या, उसमें एक्स नाम रखना है, एक्स रख लें, कोई भी नाम रख सकते हैं मेमोरी का। और कितने आपने नंबर स्टोर करने हैं, कितने करैक्टर स्टोर करने हैं, वो लिख के आपने उनको ब्रैकेट में, क्लोज ब्रैकेट के अंदर
लिख देना है। इसका मतलब क्या होगा, अरे इंट x6 का मतलब है कि मेमोरी में से 6 सेल ले लो, क्लियर हो गया, और वो सेम डाटा टाइप के होने चाहिए, और वो मेमोरी सेल होने किस अरेंजमेंट में चाहिए, अरे में होने चाहिए, यानी सेम डाटा टाइप को वो स्टोर करेंगे। क्लियर हो गया स्टूडेंट। इसी तरह अगर 2 डायमेंशनल अरे को आपने स्टोर करना है, इस मेमोरी में सेव करना है, तो उसके लिए हम 2 and 5 यानी 2/5 का मतलब है 2 रोज जनरेट कर दो और 5 कॉलम जनरेट कर दो। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। और ये रिप्रेजेंटेशन है हाई लेवल लैंग्वेज में। इसी तरह अगर आपने इसको फोर्ट्रान में स्टोर करना है तो उसके लिए दूसरी ब्रैकेट हम यूज़ करेंगे, ये वाली ब्रैकेट यूज़ करेंगे, छोटी ब्रैकेट। क्लियर हो गया। अब इंडेक्सिंग की बात कर लेते हैं कि इंडेक्सिंग क्या है अरे में। इंडेक्सिंग बेसिकली जब आप मेमोरी में लोकेशन देते हैं अरे के लिए, तो जितने सेल आप अलाट करते हैं, जैसे हमने यहाँ पर 5 सेल अलाट किए थे, तो मेमोरी क्या करती है, उसकी इंडेक्सिंग कर देती है, यानी पहले सेल को वो 0 से स्टार्ट करती है रेफरेंस करने के लिए, दूसरे को 1 से, तीसरे को 2 से। सो इन शॉर्ट आपकी जितनी मेमोरी सेल होंगे, जितनी मेमोरी की लेंथ होगी, तो उस लेंथ से एक कम आपका लास्ट वाला इंडेक्स होगा। यानी अगर 10 सेल हैं तो लास्ट इंडेक्स 9 होगा, 8 सेल हैं तो लास्ट इंडेक्स 7 होगा। क्लियर हो गया। इस तरह यहाँ इसमें देखें टोटल सेल 9 है, फर्स्ट इंडेक्स 0 होगा और लास्ट इंडेक्स 8 होगा। इन शॉर्ट इंडेक्सिंग में हम जो स्टार्ट करेंगे वो 0 से स्टार्ट करेंगे। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। इसके बाद आ जाती है हिटोजिनस अरे। हिटोजिनस अरे में क्या होता है कि आप मेमोरी में अरे जनरेट तो करते हैं, लेकिन उसमें उन अरे में आप डिफरेंट मेमोरी लोकेशन सेम डाटा टाइप को स्टोर कर लेते हैं। यानी मेमोरी लोकेशन में 25, जैसे यहाँ पर एग्जांपल दी हुई है 4 नेम 25, इसका मतलब है 25 सेल किसके लिए, करैक्टर के लिए असाइन कर दो। क्लियर हो गया।